विद्या के बिना आदमी क्या रह जाएगा? पशु रह जाएगा। शिक्षा ही आदमी को पशु से बीइंग ह्यूमन बॉडी बनाती है, ह्यूमन बनाती है, आदमी बनाती है। मोदी ग्रेट ठग हैं, मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी हिंसा मोदी ने फैलाई है, उनके रिजिम में हिंसा फैला है। मणिपुर से लेकर, मैं नहीं कहता हूं, जो हुआ है वो चावल, आटा, गेहूं, दाल, तेल, चीनी और दवा, इस पर क्या लगाया? जीएसटी। ये क्या है? अपराध है। ये आर्टिकल 21 का वायोलेशन है। हमको क्या चाहिए? फ्री शिक्षा चाहिए, फ्री चिकित्सा चाहिए, ज्यादा बहस नहीं, और फ्री न्याय चाहिए। और लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आतंकवादी हैं। किसानों की बातें लेकर सरकार बनाती है, अपना पद स्थापित करती है, सत्ता में आती है। हर किसानों की बात हर जगह होती है कि पेंशन माफ कर देंगे, ये कर देंगे, तभी शायद सत्ता में कहीं भी आ जाती है। ऐसा कांग्रेस में भी हुआ है, कांग्रेस वाले भी करते हैं, भाजपा वाले भी करते हैं। गरीबों के बल पे सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद इन लोगों को भूल जाते हैं और ये लोग फुटपाथ पर आ जाते हैं। रात दिन मेहनत करते हैं, इन लोग के चलते हम लोग के सामने शायद थाली आता है, जो सत्ता चलाता है उसके पास भी जाता है, फिर भी ये फुटपाथ पर रोडों पर भटकते हुए दिखते हैं। मैंने बोला ना कि ये ठग हैं, लुटेरे हैं। ठग, लुटेरे जितने भी कहा जाए, ये सभी इस हिंदुस्तान के हैं। सत्ता जब से आज़ादी मिली है तब से कमोबेश ये स्थिति चलती चली आ रही है। बेरोजगारी पैदा करना, बेरोजगारी इन्होंने हालात पैदा किया, सब कुछ बेच डाला इन्होंने। इसमें क्या उत्तर दूं? इसमें तो ये चाहिए ना कि अब प्रत्येक हिंदुस्तानी का धर्म हो गया है कि इन बेईमानों से को खाली कराया जाए। हिंदुस्तान को इनसे खाली कराना है, जो आज के पॉलिटिशियंस हैं। कुछ रह गया है यार? कोई मूल्य है? कोई चरित्र है किसी के पास है? एक आदमी एक एरिया का सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूरे क्षेत्र में 12-14 लाख की जो भी आबादी उसकी होती है, 15 लाख 20 लाख जो भी आबादी हो, उसका वो प्रतिनिधित्व करता है। सभी लोग बेहाल हैं और ये को जहाज़ों से उड़ने वाला, उसके जीवन का स्तर उन्हीं के वोट से, उन्हीं गरीब लोगों के, उन्हीं किसानों मजदूरों के वोट से जाता है, और लगता ही नहीं कि उनके बीच के आया हुआ है। यहाँ कोई डेमोक्रेसी है? यहाँ इक्विलिटी है? यहाँ इक्विलिटी है? कोई फ्रीडम है? कोई कुछ नहीं है। बांट दो उनको जैसे चाहते हो, ये बोलते रहेंगे। वोट डालने को लोकतंत्र इस देश में समझा जाता है। आपका मतलब भाजपा इस समय मोटिवेट दिमाग को कर रही है धर्म के प्रति? जी बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो भाजपा क्या, वो जो जैसा रहता है वो लोग थे तो वोटिंग का काम झूठ साँच करते थे। अब ये आए हैं ग्रेट ठग, ये आए हैं, ये ग्रेट ठग जो है कर रहे हैं। मतलब मोदी ग्रेट ठग है? हाँ, तो क्यों नहीं है? मोदी ग्रेट ठग हैं, मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी हिंसा मोदी ने फैलाई है, उनके रिजिम में हिंसा फैला है। मणिपुर से लेकर, मैं नहीं कहता हूं, जो हुआ है वो आप सबने देखा है, कैमरे ने, दुनिया ने देखी है। और जिस गुजरात में सीएम थे, वहां इनकी नज़र के सामने, चीफ मिनिस्टर के नज़र के सामने 26 दिन 27 दिन क्राइम अहमदाबाद से लेके और गोधरा फैलता रहा, और ये देखते रहे। हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या यदि ना कोई चाहे तो? पहले ही आप जो है अरेस्ट करवा ले रहे हैं सबको जो आवाज़ निकालने पर तुला हुआ है, और 1 महीने कत्लेआम आपके सामने होता रहा, किसी के द्वारा किसी का हो रहा हो, बलात्कार कत्लेआम हुआ। आप दोषी नहीं है तो क्या है? आपका तो पूरा कैरियर उसी में गया है। कोई भी सरकार आती है इसे संभाल नहीं पाती है। किसानी मुद्दा हुआ, बलात्कार वगैरह की बातें बोल रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत करना, ये सब सही नहीं हो पाता। बिल्कुल नहीं हो पाता है। आप लोग क्या करना चाहिए सरकार को? तो ये सब सही अच्छे लोगों को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। अब आगे अच्छे लोगों को आना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूं। और जो इस तरह की सरकार हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको फौरन सरकार से, सत्ता से लखेद देना चाहिए। इनको मतदान, तो ऐसी डेमोक्रेसी के इस बंधन में हम लोग बंधे हैं कि मतदान ही बदलने का एक तरीका है। मतदाता का कितना बंटा हुआ है, किस तरीके से किस बात पर वोट देना है, पैसे पर, राशन पर, सिलेंडर पर, कोई कुछ भी फेंक के कौरा वोट मांग ले रहा है, कोई कुछ भी कर ले रहा है, बेबस आदमी वोट दे रहा है, आपको पता ही है। अच्छा, ये सब गलती मंत्री का, नेता का है या जनता का है? पैसे पर बिक जाती है। पैसे पर जब आपका प्राण जाता रहेगा तो आप किस पर नहीं बिक जाएंगे? हम आप खा के ठीक हैं तो कुछ बात कर ले रहे हैं। गरीब जो पैसा ही नहीं जानता है, जिसके घर कुछ है ही नहीं है, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में दुनिया तलाश रहे हैं अपना जीवन, वो क्या करेंगे भैया? उनको 500 की नोट मिली, वो समझते हैं कि 5 करोड़ रुपया मिल गया, उस दिन उसका चला गया, जाके वोट दिया। गरीबों को इन्होंने क्या किया है कि भारत को इतना बड़ी खाई में बांट दिया है। एक तरफ भुक्खड़ गरीब नंगे लोगों की जमात खड़ी हो गई है, और एक तरफ जो है लुटेरों की जमात खड़ी है, और वो अपने इस हिसाब से हैंडल घुमा रहे हैं। आप देखिए ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड की दशा देखिए, कि उसके बाद भी इस देश का प्रधानमंत्री दूसरा कोई होता तो कम से कम इस्तीफा देता, नहीं देता तो लोगों को निकल के कहना चाहिए कि अब तो छोड़ दो बेहया कहीं के,
6,000 करोड़ रुपया अकेले इसकी पार्टी को गया है और 1,000 करोड़ रुपया कांग्रेसियों को गया है, वो 1,000 जाए, उनको भी क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड लेके क्यों ये पैसा इकट्ठा करने का ये तरीका क्यों, किसने कहा? एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को अधिकार है कि वो जाने कि आप पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहां से ले आ रहे हैं, किसका ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा और अवैध घोषित कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को, अवैध घोषित कर दिया है। तो पता है ना आपको। तो इस तरह की बातें हैं, किससे क्या किया जाए, चरित्र ही नहीं इन सबों के पास। सत्ता की भूख इतनी सता रही है कि कत्लेआम करा दो, हिंदू मुस्लिम करा दो, जाति जहर बो दो, बांट दो सबको, एक एक आदमी को। आप तो बिहार में देखे ही आपने क्या क्या हो रहा है, सत्ता के लिए ही हो रहा है। आपके नजर में कौन पीएम पद के लिए? हमारे नजर में इस देश में नरेंद्र मोदी से अच्छा यहाँ का प्रत्येक आदमी है। 142 करोड़ लोगों में से किसी को, जो भी पॉलिटिशियन, 5,000 पॉलिटिशियन है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन 5,000 है ना, आपको नहीं पता है। 550 पार्लियामेंट के मेंबर, अपर हाउस के 243 मेंबर और लगभग 4100 मेंबर असेंबलीज के हैं, विभिन्न असेंबलीज के। 500 मेंबर हुए, 5,000 हुए ना। 5,000 में कोई सदस्य को पीएम बनाइए, इनसे अच्छा करेगा। इस झूठ, हिंसा फैलाने वाले, जाति जहर घोलने वाले, नफरत की आग लगाने वाले, बलात्कार पसरा हुआ है बाजार में, जैसे जिस तरीके से कोई नोटिस ले रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कह रहे हैं आप, और प्रत्येक 1 किलो पर मदिरा की मॉडल शॉप खोले हुए हैं। मदिरा की मॉडल शॉप खोल देंगे हिंदुस्तान में, बलात्कार बच जाएगा और एक्सीडेंट कम होगा। दो ही उसका परिणाम होता है नरी पर, उसका जो रिएक्शन है वो बलात्कार में होगा और जो है एक्सीडेंट होगा। आप क्या कर रहे हैं? तो आपको इनको सत्ता चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि मोदी से खराब क्या हो सकता है, आप हमको बताइए। हमें एक्सप्रेसवे नहीं चाहिए, हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं चाहिए, हमें वंदे भारत नहीं चाहिए। हमारी पुरानी गाड़ी दे दो, पैसेंजर गाड़ी, हमारी पुरानी मेल एक्सप्रेस दे दो, जो हम 10 रुपए में देवरिया चले जाते थे और गोरखपुर से न जाने 20 रुपए 22 रुपए में सीवान चले जाते थे। आप जो है कहाँ हमारी गाड़ियां गई, क्यों हमारी गाड़ियां कहाँ चली गई? महंगाई भी बढ़ चुकी है, परेशान है लोग। अरे यार, महंगाई अपराध का रूप ले चुकी है। एग्रीकल्चर का कास्टिंग कितना बढ़ गया आपने किया। आपने डाई यूरिया जो भी खाद है 45 किलो की 50 किलो की बोरी 45 किलो में ठगी का काम किया, रेट बढ़ाया आपने। क्या कर रहा? डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, खाने का सिलेंडर 1000 से ऊपर, अब 1200 गया था, अभी थोड़ा सा 1200 1000 के ऊपर आया हुआ है। आपने क्राइम कहाँ किया, अपराध कहाँ किया? चावल, आटा, गेहूं, दाल, तेल, चीनी और दवा, इस पर क्या लगाया? जीएसटी। ये क्या है? अपराध है। ये आर्टिकल 21 का वायोलेशन है, जीवन की हत्या है। जब यही ले लीजिएगा तो आदमी बचेगा। इस वित्त मंत्री ने, जो वित्त मंत्री आई हैं, इनका तो कुछ चलना नहीं है। इस पीएम ने कुछ नहीं छोड़ा हिंदुस्तान का, सीधी सी बात है। मतलब गरीब को और गरीब बना। अरे यार, गरीब मर गया कि गरीब को गरीब। 22 करोड़ कुपोषित हो गए, वो संख्या 26 करोड़ है। सेंसस कराइए, 26 करोड़ कुपोषित हैं। और जब ये सत्ता में आए थे 14 में, 29 करोड़ क्या थे? गरीबी रेखा के नीचे वाले थे। आज कितने हैं? 80 करोड़ हैं। लेकिन ये सब हमको क्या चाहिए? फ्री शिक्षा चाहिए, फ्री चिकित्सा चाहिए, ज्यादा बहस नहीं, और फ्री न्याय चाहिए, और फ्री रेल संचार दे दीजिए। जब तुम बैठ के जाते हो रेल में, प्राइम मिनिस्टर से लेके, और आपको रॉयल ट्रेन चलती है प्रेसिडेंट के लिए, इतना तो पता है ना। रॉयल ट्रेन प्रेसिडेंट की अलग खड़ी रहती है, जब उनको जाना होता है तो जाती है। वो जाएगा जो हमारे वोट से बन के जाता है, वायसराय क्या अंग्रेजी वायसराय है क्या? और हम जाएंगे तो हम महंगे किराया खरीद के जाएंगे। हमने न सब बनाया है इस देश का, डेमोक्रेसी हमने तैयार किया है, सड़कें हमने बनाई, ट्रेन की पटरियां मजदूरी करके हमने बनाई, डिब्बे हमने तैयार किए। आप जाएंगे फ्री में, हम जाएंगे पैसा देकर। हर व्यक्ति को, जो पैसा देने वाले हैं उनकी, जो नहीं देने वाले हैं उनकी। ये सारी चीजें जो जीवन की जरूरी चीजें हैं, संचार, विद्या और चिकित्सा, जिसके बिना आदमी मर जाएगा। विद्या के बिना आदमी क्या रह जाएगा? पशु रह जाएगा। शिक्षा ही आदमी को पशु से, बीइंग ह्यूमन बॉडी बनाती है, ह्यूमन बनाती है, आदमी बनाती है।